प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के संबंधों में एक नया और मजबूत कदम साबित हुई। यह पिछले 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस दौरान साइप्रस ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस III प्रदान कर सम्मानित किया। दोनों देशों के बीच 1962 से मजबूत राजनयिक संबंध हैं, जो लोकतंत्र, गुटनिरपेक्षता और आपसी सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। साइप्रस भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल है, जिसने अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के बीच भारत में $14.65 अरब का निवेश किया है। हाल ही में दोनों देशों ने 2025 तक के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की। इसमें पूर्वी भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, आतंकवाद और समुद्री खतरों पर खुफिया साझाकरण और साइप्रस के अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। भारत ने साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में एक नौसैनिक संपर्क कार्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की समुद्री मौजूदगी मजबूत होगी। आर्थिक रूप से भारत साइप्रस ग्रीस व्यापार और निवेश परिषद की स्थापना की गई है और भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को 2025 के अंत तक पूरा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत की UPI प्रणाली को साइप्रस में लागू करने और गिफ्ट सिटी तथा साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच साझेदारी के माध्यम से फिनटेक और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। भारत ने साइप्रस के ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में $2 अरब के निवेश का वादा किया है। दोनों देशों ने विकसित भारत 2047 और साइप्रस के विजन 2035 के बीच समन्वय हेतु रणनीतिक रोड मैप पर भी सहमति जताई है। साइप्रस ने भारत की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता और भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का समर्थन दोहराया है। भू राजनीतिक दृष्टि से साइप्रस भारत के लिए विशेष रूप से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपनी भूमिका के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा, जिससे भारत को यूरोप के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत के गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच साझेदारी से शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं में सहयोग की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। हालांकि साइप्रस तुर्की विवाद और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिया गया समर्थन भारत के लिए कुछ रणनीतिक चुनौतियां पेश कर सकता है। इसके बावजूद मोदी जी की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और व्यापारिक साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि भारत साइप्रस को केवल एक छोटा देश नहीं, बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक रणनीतिक सेतु के रूप में देखता है।